मैं महेश चंद शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा में आज कक्षा द्वादश में हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका उपविषय के रूप में सुभाषिततानी जो शीर्षक है उसके अंतर्गत कुछ श्लोकों के अनुवाद अर्थात उसका अर्थ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये सुभाषिततानी जो है वो सार तत्व होता है जो एक पाठ या एक व्यक्ति की प्रयास की जो सार तत्व है वो सुभाषित होता है। इसको समझने में उसके पूरे कृत्य या उसके पूरे कार्यों को ध्यान में रखना होता है। सुभाषिततानी एक तरह से पूरे जीवन का सार होता है और ये सुभाषिततानी के जो श्लोक हैं वो जीवन की मर्मज्ञता को समझने के लिए पर्याप्त हैं। वास्तव में सुभाषिततानी के अर्थों को समझना और इन को अपने क्रियाकलापों में ढालना, धारण करना माने रखता है और हमें जीवन में इनका सदैव पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में जो सदाचार या नैतिक शिक्षा या आचरण ये सब इस पर ही पूर्ण रूप से आधारित था जो आज भी है, किंतु भौतिकवाद की छत्रछाया में धीरे धीरे इसका ह्रास होने लगा है। इसलिए इसको यथाशीघ्र समझने में थोड़ा समय लगता है, समयांतर में इसको समझ आता है। जैसे पहला श्लोक इस प्रकार से है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य धनस्य च। एक एक बूंद बूंद करके अगर डाला जाए तो उससे एक घड़ा भर जाता है। अर्थात एक एक जोड़ करके बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। स हेतु वही कारण है इन चीज़ों का, सारी विद्याओं का कारण यही है कि हम उसके प्रयास में हर समय लगे रहें। धर्म से धर्म में भी हम एक एक आचरण जोड़ करके बड़े धार्मिक या धर्मशास्त्री बन सकते हैं और यही हेतु है धन का। एक एक पैसा जोड़ करके हम बहुत बड़ी धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात योग विद्या जिसे हम कहते हैं पहले से ही विकसित रही है, वो आज भी उसी रूप में विद्यमान है। अतः अब दूसरी शिक्षा अर्थात दूसरे श्लोक के रूप में देख सकते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यदि विद्वान लोग जो होते हैं, धीमताम पुरुष जो हैं, उनका समय हमेशा काव्य शास्त्रों के लिखाने पढ़ने पढ़ाने में व्यतीत होता है और वो अपनी शिक्षा में सदैव उन्नयन प्रगति करते रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इस रूप को किस रूप में देखते हैं? उनका समय बीतता है व्यसन, नशे में, अनेक प्रकार के वो व्यसनों में लग जाते हैं। निद्रा अगर समय उन पर मिलता है तो वो उसको सो करके ख़त्म कर देते हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है कलहेन वा, आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये व्यसन, निद्रा और कलह ये मूर्खों के समय को समाप्त करता है, बर्बाद कर देता है, जबकि धीमताम यानी बुद्धिमान पुरुष अपने समय को काव्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने में लगा देते हैं। आज हम जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप यानी मित्रता, मित्र हरेक के जीवन में आवश्यक है और मित्र को हम
कैसे देखते हैं, यानी मित्र को हम परमात्मा की श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन वो मित्र होना कैसा चाहिए वो इसी श्लोक में दर्शाया गया है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। हमेशा जो मित्र हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता हो, पीठ पीछे हमारा अवरोधी या हमारी बुराई करता हो, ऐसे मित्र को उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस तरह विषकुंभम पयोमुखम, जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर अगर दूध भरा हुआ है, रखा हुआ है, तो जैसे उसको हम छोड़ देते हैं उसी तरह से उस मित्र को भी छोड़ देना चाहिए जो हमारा सामने आने पर प्रशंसा करता है और पीठ पीछे हमारी बुराई करता। अब अग्रिम श्लोक में बड़े आदमी महापुरुष की विशेषता का वर्णन किया गया है। जो बड़ा आदमी होता है वो कभी भी सुख दुख, गरीब अमीर की स्थिति में एक सा ही रहता है। लिखा है उदेति सविता ताम्र अस्तमाति च। सूरज जैसे निकलते समय तांबे के रंग का अर्थात ताम्र वर्ण का होता है, छिपते समय भी सूर्य उसी रंग अर्थात तांबे जैसा ही होता है। ये उसकी विशेषता है, वो छिपे या निकले। उसी तरह से संपत्तौ च विपत्तौ, जो महापुरुष होते हैं चाहे संपत्ति आए उनके पास अथवा विपत्ति आए, लेकिन वो हमेशा एक रूपता, उनमें एक समानता, एक रूपता, एक परिस्थिति, एक सादृश्य रहता है। इसीलिए महापुरुष सदैव एक से रहते हैं। अब विद्या जो जीवन में बहुत आवश्यक है, विद्या जिसके बिना हम विकसित नहीं हो सकते, विद्या जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, वो सज्जन पुरुषों के लिए और दुर्जन पुरुषों के लिए विद्या का, शक्ति का और धन का किस तरह से बंटवारा होता है। तो इसमें लिखा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर किसी दुष्ट पुरुष के पास विद्या होगी तो विद्या विवाद के लिए होगी, अर्थात वो उस विद्या से विवाद का कार्य करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं परस्पर पे। अगर उनके पास धन होगा तो वो दुष्ट पुरुष मद में, नशे में खर्च कर देते हैं अपने समय को, धन को। और अगर उनके पास शक्ति होगी तो पर पीड़ना है, वो दूसरों को सताते हैं उससे, जैसे कि राक्षस दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन अगर सज्जन पुरुष होंगे तो सज्जन पुरुषों की यह विपरीत स्थिति है, अर्थात उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसी प्रकार के अन्य और श्लोक भी हैं जो PDF माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। आप इनको देख करके, इस वीडियो को भी देख करके इसका आभास करें कि ये हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। धन्यवाद।